बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये मैं कर रही थी सिलाई। ये मेरी बेटी की शर्ट है, छोटी बेटी की शर्ट, तो मैं सी रही थी, कटिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो आप आज आपको दिखाती हूँ मैं कटिंग कैसे करती हूँ। मैं कोई इंची टेप वगैरह या कोई नाप वगैरह कुछ भी नहीं लेती। मैं बस शर्ट रख के या ट्राउज़र अगर कटिंग करनी हो तो वो ट्राउज़र भी कपड़े के ऊपर रख के फिर कटिंग करती हूँ, क्योंकि पिछले 20-25 साल से मैं यही कर रही हूँ। मैं कोई नाप वगैरह कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही शर्ट रख के फिर कर लेती हूँ। घर के पहनने के मैं खुद सी लेती हूँ। अगर कोई अच्छा मतलब बाहर आने जाने का, शादी वगैरह का, तो फिर टेलर को दे देती हूँ। ये मेरी छोटी बेटी की शर्टें काफ़ी दिनों से लेके रखी थी, रमज़ान से पहले मैंने अपनी बहन से लिए थे। मेरी बहन कपड़े सेल करती है, तो मैंने उससे लेके रखे थे। काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए। मैंने कहा चलो अभी सर्दियाँ थी, ये लॉन का सूट था, सिर्फ शर्ट थी, सूट नहीं तो सिर्फ शर्ट थी। एक तो मैंने सी लिया था, वो पूरा मतलब सूट था, फ्रॉक और ट्राउज़र, वो मैंने सी लिया था। तो उसने कहा मैं इफ्तारी पार्टी करूँगी अपनी सहेलियों की तब पहनूँगी। ये शर्ट सी के इसने पहन भी लिया था। मैंने इंशाल्लाह दिखाऊंगी तो मैंने कैसे सिया है। तो ये मैं कटिंग करके रख लिया था, फिर मैंने कहा जब टाइम मिलेगा तो फिर सी लूँगी। ये आस्तीन, ये कीमे की मशीन पड़ी थी, मैंने कहा चलो इसको साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि अब इसका काम है ही नहीं। मैंने हर चीज़ बना के रख दी थी, कीमा वगैरह हर चीज़। तो मैंने क्या इसके हर अच्छी तरह से सफाई करके फिर मैंने शॉपर में डाल के रख दिया था। मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल काम नहीं है, 1-2 हफ्ते, तो वरना ऐसे रख लेती हूँ तो मिट्टी मिट्टी धूल वगैरह हो जाती, डस्टिंग से भर जाते मिट्टी से। तो मैंने इसको शॉपर में लपेट के रख दिया था, लेकिन है बड़े काम की चीज़, क्योंकि अभी रमज़ान में भी काम आया था। तो फिर इंशाल्लाह अब बकरा ईद भी, इस ईद के बाद ऐसे दिन गुजर जाते पता ही नहीं चलता। फिर बकरा ईद एक दफ़ा पैसे ले लो, वेस्ट कर लो, फिर हमेशा के लिए काम आता है। क्योंकि पहले तब मेरे पास नहीं था, तो मैं बाहर भेजती थी कीमे वगैरह करने के लिए। मतलब 2-3 दफ़ा, कभी 200 लिया, कभी 300 लिया, तो कभी कभी ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो ले लेते, काम की चीज़ है, इस्तेमाल की, यूज़ की चीज़ है, तो ले लेते। तो मैंने ये ले लिया। क्योंकि इसका मैंने डब्बा फेंक दिया था, क्योंकि मेरा किचन है छोटा, तो मैंने कहा जगह नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और तो ये रोटी मेकर मैंने लिया था, शुरू शुरू में लिया था, तो मुझसे रोटियां नहीं बनी। मेरी बहू ने भी बनाए, तो उसने कहा अम्मी ये काम की नहीं है। मैंने कहा अब क्या हो सकता है, तो मैंने वापस नहीं की। तो फिर अभी मैंने रमज़ान के बीच में पराठे ख़त्म हो गए थे, 15 दिन 10-12 दिन के बाद, तो मैंने ये निकाला। मैंने कहा चलो यूज़ कर लेती हूँ, अगर हो गया तो हो गया। तो मैंने यूज़ किया, तो अल्लाह का शुक्र है हो गया। लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई थी। मैंने कहा चलो दोबारा बनाऊँगी पराठे, तो फिर मैं वीडियो बना लूँगी। तो एक ही दफ़ा मैंने मतलब 25 पराठे बना के रख दिए थे, ऐसे सेक लिए थे इसी से, तो काफ़ी अच्छे बने थे। तो मैंने अपनी बहू से कहा, मैंने कहा पहले दिन जब हम लाए थे, लेके एक महीने के बाद मैंने यूज़ किया था तो नहीं हुए थे। तो फिर अभी जब मैंने निकाला, यूज़ किया, तो अच्छे खासे पराठे बड़े बने थे। तो मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो पड़ा रहने दो, फिर ये कुछ दिन पराठे चलेंगे, जब तक रमज़ान है फिर बना लूँगी मैं। तो एक रात मैंने ऐसे, मैं सो गई तो मेरे बच्चों ने निकाला था। जिस दिन मैंने शौरमा बनाया था, तो मैंने बच्चों को कहा था शौरमा जब भी खाओ ना, तो एयर फ्राई में गरम करके खाना, ऐसे नहीं खाना, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं जाके सो गई 11 बजे, तो बच्चे शहरी तक जागते हैं। तो मुझे पता नहीं था बच्चों ने ये निकाला था रोटी मेकर, पता नहीं कैसे यूज़ किया था बच्चों ने, तो चला ही नहीं। जब मैं 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद इसको निकाला,
तो चल ही नहीं रहा था रोटी मेकर। मैंने बच्चों से पूछा, बहू से, बोलते हाँ बच्चों ने निकाला था, मुजम्मिल ने निकाला था तो शौरमा गरम करने के लिए। मैंने कहा शौरमा मैंने कहा था एयर फ्राई में गरम करो, तो चला ही नहीं, तो चला ही नहीं। तो फिर मैंने इसको साफ करके लपेट के रख दिया, क्योंकि अब इसकी गारंटी भी ख़त्म हो गई है। मेरे को 2 साल हो गए इसको, 1.5 साल हो गए मैंने लिए, तो इसकी गारंटी वारंटी भी ख़त्म हो गई है, वारंटी। तो मैंने इसको लपेट के रख दिया। मैंने कहा चलो बनवाऊँगी फिर यूज़ करूँगी, लेकिन काम की चीज़ है। वैसे खड़े होके 25-25 पराठे 30-30 बनाओ तो बंदा थक जाता है, ऐसे बैठ के भी आप बना सकते हो, पाँव में दर्द नहीं होता। मैंने कहा चलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, तो इसको मैंने लपेट के रख दिया। तो मैंने बच्चों को ऐसे डांटा, मैंने आप लोगों को मैंने मना किया था ना एयर फ्राई में शवारमा को गरम करो, आपने रोटी मेकर क्यों निकाला। खैर ये तो हो गया ख़राब। तो ये बना रही थी, ये दूसरा दिन है इफ्तारी का टाइम, मैंने चिकन वगैरह बना के रख दिया था। ये भी शौरमा ही बनाया था, क्योंकि वो 1 हफ़्ते पहले की बात थी, ये 1 हफ़्ते के बाद की। बच्चों ने बोला अम्मी शौरमा बना लो, तो मैंने इस दफ़ा अलग से बनाया, मुख्तलिफ बनाया, धुआँ चिकन को धुआँ देके बारबेक्यू की तरह। तो इस दफ़ा मैंने अलग से बनाया था, सब्जियों को भी मैंने फ्राई किया था, चिकन को भी मैंने कोयला का धुआँ दिया था, तो काफ़ी अच्छा बना था, बच्चों को पसंद आया था। पहले के शौरमा की तरह इस दफ़ा बच्चों को पसंद आया था, क्योंकि पहले बच्चों ने ठंडा ठंडा खाया था, इस दफ़ा ने एयर फ्राई में ही गर्म करके खाया था, तो सबको पसंद आया था। तो मैंने सब्जियों को भी फ्राई किया था, शिमला मिर्च, बंद गोभी, इनको फ्राई किया था थोड़ा सा ऑयल डाल के। शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, क्योंकि शौरमा चीज़ में मैंने चीज़ भी इस दफ़ा डाला था, तो बच्चों को तो चीज़ पसंद आते हैं, तो उस वजह से बच्चों को पता। अम्मी आइंदा शौरमा में भी चीज़ डालना। मैंने कहा हर पिज़्ज़ा में भी चीज़, सैंडविच में भी चीज़, इसमें भी चीज़। तो मैंने ये सब्ज़ियाँ भी फ्राई की थी, तो चीज़ भी डाला था, तो काफ़ी अच्छा बना था। और आप सब लोग बताएं, आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, रमज़ान कैसे हुआ। खैर से रमज़ान आखिरी अशर आया, आज 23वां तरावी है, इंशाअल्लाह आज 22 रोज़े हो गए खैर व आफियत से। मैं बेफ़िक्र बैठी हूँ, क्योंकि शॉपिंग वगैरह तो मैंने रमज़ान से पहले की थी। हाँ एक दो चीज़ ऐसी कम पड़ गई थी, तो अभी मैं बीच में गई थी बेटियों के लिए और हसन हुसैन के लिए जूते लेने, बस मेरी शॉपिंग तो हो गई मुकम्मल। इस दफ़ा मैंने अलग से बनाए थे, ऐसे बना के ट्राई करो, बहुत ही अच्छे बनते बनते हैं। मतलब सब्जियों को भी फ्राई कर लो और चीज़ भी डाल दो, तो अच्छे जायका अच्छा होता है, यमी बन जाता है। वैसे कच्ची सब्जियां होती हैं तो मेरी बेटी है ना बड़ी, वो नहीं खाती, वो निकाल निकाल के फेंकती है। तो इस दफ़ा उसने सब्जियों के साथ ही खाया था। बोलते अम्मी कच्ची सब्जी नहीं डालो, मैं डालती थी ना शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, ऐसे ही कच्ची डालती थी। अब खैर से ईद भी आने वाली है और गर्मियाँ भी आने वाली है। खैर से अब आखिरी अशरा है, तो गर्मी भी हो रही है, कराची में तो गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी है। इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं है, मतलब मौसम अच्छा है इस्लामाबाद में, लाहौर में मैंने सुना है मौसम वहाँ का अच्छा है, लेकिन कराची में गर्मी बहुत है। इसको मैंने फिर हल्का सा सेक दिया, क्योंकि चीज़ डाली थी तो मैंने हल्का सा सेक लिया था। इस तरह ग्रिल वाले फ्राई में सेक लो तो अच्छा लगता है, डिज़ाइन बन जाता है, अच्छा दिखता है। तो ये मैंने सारे बना के रख देते हैं, आप जिसको भी खाना है एयर फ्राई में गरम करके खा ले,
क्योंकि शहरी तक जागते रहते हैं ना तो भूख लगती है। तो मैंने ये बना के सारे रखे थे, सारे बहू के, बच्चों के, सबके। अगर मेरा दिल, मैंने तो नहीं खाया था, मैं तो सो गई थी। मैं पानी बहुत पीती हूँ, इफ्तारी के बाद पानी बहुत पीती हूँ, इसलिए मैं रोटी वगैरह इतना मेरा दिल नहीं करता, मैं खाना नहीं खाती। हाँ, फ्रूट हो गया तो फ्रूट काट के खा लेती हूँ। वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, बनाना वगैरह पड़े रहते हैं तो मैं खा लेती हूँ। ये है मेरी घड़ियाँ, मेरी और मेरी बेटियों के, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ बाहर, घड़ी पहन के जाती हूँ, कभी उस दराज में रख देती हूँ, कभी उस दराज में रख देती हूँ। जब भी मैं दरवाजे खोलती हूँ, एक घड़ी यहाँ पड़ी है, एक घड़ी वहाँ पड़ी है। तो मैं ऐसे ही सुबह बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, डस्टिंग वगैरह करके बेड वगैरह सेट करके मैंने कहा चलो घड़ियाँ यहीं से रख देती हूँ संभाल के। तो मैंने सारे दराजों से, साइड टेबल की दराज है, ड्रेसिंग टेबल की दराज थी, उसमें घड़ियाँ पड़ी, तो मैंने घड़ियाँ निकाल के मैंने कहा चलो सेट करके रखती हूँ। ये है, ये मेरे ख्याल 15 साल पुरानी घड़ी है, 15-16 साल पहली गिफ्ट थी ईद की, मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। 17-18 साल हो गए हैं। तब मेरा दूसरा, बड़े से दूसरा बेटा 1 साल का था, तब मुझे गिफ्ट मिला था। ये भी काफ़ी पुरानी है, इसको भी 7-8 साल हो गए हैं। ये मेरे हस्बैंड की घड़ी गिफ्ट मिला था, वो पहनते तो है ही नहीं, तो मेरे बेटे पहन लेते हैं, बड़े बेटा। ये मेरे हस्बैंड को मिली थी गिफ्ट, मतलब जेंट्स भी और लेडीज़ भी, 2 घड़ियाँ मिली थी। सारी बंद पड़ी है, कोई भी नहीं चल रही। ये मेरी बेटी की है, छोटी बेटी की, एक घड़ी भी नहीं चल रही, सारे बंद पड़े हैं। मैंने कहा चलो बनवाने भेजूंगी, मैंने बेटे को कहा था बड़े, मैंने कहा सिर्फ ये घड़ी चल रही है। ये अभी ली थी, अगले अगले साल जो ईद गुजर गई तब मैंने ली थी, ये चल रही है। मैंने कहा 2-3 घड़ियाँ निकाली थी, मैंने बड़े बेटे को बोला था, मैंने कहा बनवा के ला दो तो मैं पहनूंगी। ये एक ही दफ़ा दी थी शादी की सालगिरह पे, 7 साल पहले। तो इसका ऊपर का शीशा टूट गया है और बंद पड़ी है। मेरी बेटियां पहनती हैं, दोनों निकाल निकाल के पहनती है, तो फिर फेंक देती है ऐसे ही, संभालती नहीं है, तो ये शीशा टूट गया है। ये भी मैंने ली थी, ये भी बंद पड़ी है। मुझे घड़ियों का बहुत शौक है, घड़ियाँ मतलब जब भी जाती हूँ अगर कोई अच्छी लगती है ले लेती हूँ। ये भी 8-9 साल पुरानी है। ये मेरी छोटी बेटी की है, ये भी काफ़ी पुरानी है, 6-7 साल पुरानी है। ये मेरी बड़ी बेटी की है, उसने शायद लकी वन गए थे वहीं से जीत लिया था, तो ये पड़ी थी। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुबई से, मतलब 8 साल पहले, जब मेरा हुसैन 1 महीने का था, 2 महीने का था, तब लेके आए थे। ये बेल्ट वाली है, ये मेरे बड़े बेटे ने मुझे दी थी गिफ्ट। ये भी 4-5 साल पुरानी है। सारी घड़ियाँ ऐसे ही बंद पड़ी हुई हैं। तो ये मैं लेके मंगवाया था मैंने ऑनलाइन किचन के लिए, मैंने कहा मसाले रखूँगी इसमें, लेकिन मैंने कहा